में जो स्कूल हैं उनका जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ऊपर बढ़ गया है। उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने अब पंजाब में भी इसकी शुरुआत कर दी है। पंजाब से 36 शिक्षक जो थे वो सिंगापुर का 5 दिन का एक प्रोग्राम कर आज दिल्ली वापस लौटे हैं और यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने उनका स्वागत किया है। और इसके अलावा दिल्ली के जो शिक्षक हैं वो भी जो हैं इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जो हैं वो और पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस जो हैं वो इनसे जो तमाम शिक्षक हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो 36 शिक्षक हैं जो पंजाब के स्कूल्स से थे और जिनको चुनकर भेजा गया था सिंगापुर, वो आज अपनी जो ट्रेनिंग थी 5 दिन की ट्रेनिंग उसको पूरा करने के बाद अब जो है वो दिल्ली लौटे हैं, बाहर भारत लौटे हैं। और यहाँ से वो दिल्ली के जो शिक्षक हैं उनके साथ भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। आप तस्वीरों में देखिए कि जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया और उनके जस्ट बराबर में बैठे हैं पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और तमाम जो शिक्षक हैं वो पीछे खड़े हैं। 36 शिक्षकों को जो था वो बाहर भेजा गया था, सिंगापुर भेजा गया था। और ये तमाम शिक्षक जो हैं आज अपनी 5 दिन की ट्रेनिंग को ख़त्म कर वापस लौटे हैं। पंजाब के 36 शिक्षक जो थे वो सिंगापुर से आज 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद दिल्ली लौटे हैं। सर क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह सैनी। कहाँ से हैं आप? हम मोहाली से हूँ। अच्छा सर, 5 दिन का जो प्रोग्राम रहा कैसा रहा, थोड़ा बताएं पहले। 5 दिन का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमने ली है। हमने बहुत सा कुछ वहाँ से सीखा है, कुछ और सीखने की हमें ज़रूरत है, कुछ हमारा अच्छा है वो भी शेयर करने की ज़रूरत है। तो बहुत बढ़िया रहा है एक्सपीरियंस। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शिक्षकों ने आखिर वहाँ से बेसिक्स जो लगता है कि हमारे भारत में या हमारे दिल्ली के पंजाब के स्कूलों में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो बेसिक सबसे ज़्यादा क्या लगा कि ये होना ही चाहिए? बेसिक जो करने वाली बात है वो ऑटोनॉमी टू प्रिंसिपल है, क्योंकि हमारे हालात जो है सिंगापुर तो फिर भी छोटा स्टेट कंट्री है, हमारा एक पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है वो भी बड़ा है वहाँ से। तो हमारे हालात डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में और डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट हालात हैं। तो उन्होंने क्या ऑटोनॉमी दे रखी है, जो पास के स्कूल हैं 1 किलोमीटर के पास के स्कूल भी हैं तो उनका दोनों का अलग अलग करिकुलम है। उन्होंने विज़न दे रखा है, तो विज़न के अकॉर्डिंग वो अपना करिकुलम फ्रेम करते हैं। तो हमारे भी ये हो सकता है पॉसिबल है, क्योंकि हमारे हालात भी डिफरेंट है। हम गोल एक ही अचीव करेंगे, लेकिन ऑटोनॉमी हो प्रिंसिपल को कि वो अपनी तरह से पहले हम नॉन बोर्ड क्लासेस से शुरू कर सकते हैं। Mainly, the one thing was there. What we are doing actually in Punjab, evaluating the students for learning. Evaluation of learning कर रहे हैं. Actually, we have learned कि evaluation for learning होना चाहिए. Not the meaning is हम क्या करते हैं, अभी बच्चे ने क्या सीखा उसको देखते हैं, वहाँ पे क्या अभी क्या सिखाना है, क्या वो सीख पाया तो और करने की क्या ज़रूरत है. That was the basic difference. एंड सर व्हाट अबाउट द पैट्रियोटिज्म कि वहाँ के, अभी मैंने एक शिक्षक को सुना था कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं या वहाँ के जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि मेरा सिंगापुर, मेरे टीचर, मेरे प्रिंसिपल, तो वो क्या था थोड़ा बताएं। नहीं, दैट इज़ ट्रू. हमने वहाँ पुलिस बिल्कुल नहीं देखी. एक दो इंसिडेंट ऐसे थे कि अगर कोई गलती कर रहा है ना तो द पीपल दे से देमसेल्व्स, ओह प्लीज़ डोंट डू दैट, ऐसे नहीं करना है ये, प्लीज़ गो टू दैट साइड, इट इज़ नॉट टू डन लाइक दैट वे. मीन्स कि दे आर, वहाँ का मेन फोकस ही HR के ऊपर है, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर. आफ्टर डिफेंस दे आर पुटिंग 20% ऑफ देयर बजट ऑन एजुकेशन ओनली. क्या लग रहा है कि भगवंत मान साहब की सरकार में जो बदलाव शुरुआत हुए हैं 1 साल के अंदर, ये आगे सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, हम पूरा जान लगा देंगे, पूरा डेफिनेटली ट्राई करेंगे. इट इज़ अवर ड्यूटी टू. शिक्षकों ने बहुत कुछ सीखा, उनका सिस्टम, उनका डेडिकेशंस, नेशन, जो चाइल्ड सेंटर्ड पे वो काम कर रहे हैं. उन्होंने विश्व स्तर पर इसका नाम रोशन किया सिंगापुर का. उनका मकसद ये है कि शिक्षा, वहाँ का एक नोबल प्रोफेशन है शिक्षा. शिक्षक जो उनका एक सिस्टम था, जैसे जब चलता है उनका आफ्टर एग्ज़ाम जूनियर कॉलेज, तो वहाँ पे वो जो चॉइस करते हैं वो O लेवल वाले ऊपर जाते हैं, O लेवल है उनका, तो वो टीचिंग ज्वाइन करते हैं. और टीचर्स द बेस्ट प्रोफेशन देयर, एंड टीचर्स की वहाँ पे रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा है. प्रिंसिपल को फुल पावर है, पूरा सिस्टम प्रिंसिपल के हाथ में है. वहाँ पे प्रिंसिपल ने जो डिसीजन लेना है, जो उसे कुछ चाहिए, कुछ लेना है, कुछ परचेजिंग करनी है, कुछ भी, प्रिंसिपल इज़ होली सोली.
बिल्कुल हम तीनों की ट्रेनिंग अलग अलग स्थान पे हुई। ये लोग सिंगापुर का ट्रिप करके आए, हम इससे पहले दिल्ली स्कूल के जितने भी हेड ऑफ द स्कूल्स थे वो एक्सीलेंस प्रोग्राम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अटेंड करके आए थे। और दोनों के प्रोग्राम जब हमने एक दूसरे के साथ शेयर किए, इवन वहाँ की परिस्थितियाँ थोड़ी कंपैरेटिवली अलग हैं और हमारी परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ हम दोनों की शेयरिंग इस बिहाफ पे कि हम दोनों की शेयरिंग स्थितियाँ जो हैं वो सेम है, पंजाब की और हमारी। हम अपने देश में उस विज़न को, उस मिशन को लेके किस तरह से अच्छा काम कर पाएँ, उसको कैसे आगे बढ़ा पाएँ एजुकेशन के स्तर को। इस पर आज बहुत अच्छी शेयरिंग रही, बहुत ही अच्छा अनुभव हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया और शायद अगर इस विज़न को लेके हम आगे काम करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं अपने शिक्षा के स्तर को। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है। एक्चुअली कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग अटेंड की है हमने, IIM अहमदाबाद की भी की है और आज हमारा पंजाब के लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है। बस ऐसे लग रहा है कि टाइम और मिलना चाहिए था। जितनी भी ट्रेनिंग्स की हैं वो हमें पॉलिश कर रही हैं, एक्सीलेंस हमारी लीडरशिप में आ रही है और हम दूसरों को ट्रेन कर रहे हैं। एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि मेंटोर्स, टीचर्स के लेवल की ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट है, एज प्रिंसिपल ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट है। एज अ प्रिंसिपल हमने लीडरशिप पे काम करना है, एज ए मेंटोर जो माइन्यूट एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज़ कि कैसे चाइल्ड सेंट्रिक हो, कैसे फ़न लर्निंग हो, बच्चे कैसे स्कूल आने के लिए दौड़ें और हम एक ग्लोबल विजन दे सकें अपनी एजुकेशन को। तो ये तीनों चारों तरह की जो ट्रेनिंग है वो ऐसे लग रहा है कि अपने आप में एक मील का पत्थर है और हमें बहुत फ़ायदा हुआ इससे। Yeah, experience was quite good. It was amazing. मतलब we are feeling quite motivated. Means एक ये है कि अब जो वेज वहाँ देखे, वहाँ के स्कूल्स विजिट किए और स्कूल्स में कुछ डिफरेंट एटमॉस्फेयर था। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मुझे लगे, एक अनकॉन्शियस लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत था कि कुछ बच्चे स्टडी के नाम से इंटरेस्टेड नहीं होते कि पढ़ना पड़ेगा, बट उनको इस वे में सिखाना कि उन्हें ये लगेगा कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग फन। और फन वे से की लर्निंग, ये अनकॉन्शियस लर्निंग कॉन्सेप्ट, और एक टीचर्स को इतनी फ्रीडम कि वो इनोवेटिव वे में पढ़ा सके, एक्टिविटीज़ करवा के इनोवेटिव वे में पढ़ाएं ताकि अपने एक विज़न को अचीव करें। तो जैसा कि टीचर्स ने बताया कि सिंगापुर में जो उन्होंने सीखा वो अब भारत में और ख़ास तौर पर पंजाब और दिल्ली के स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे वो, और दिल्ली के शिक्षा मॉडल और पंजाब के शिक्षा मॉडल को इस कदर बदलेंगे कि आने वाले वक्त में, जैसा कि CM दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आइल्स करके किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो देश में ही सेवाएं देगा, पंजाब में सेवा देगा, दिल्ली में सेवा देगा। तो कोई भी जो हमारे देश का युवा है, इन दो राज्यों का युवा है, वो बाहर ना जाए, वो यहीं सेवा करे और उसका देश भर में नाम भी हो और दुनिया भर में नाम हो। ऐसे ही शुरुआत के साथ टीचर्स को लर्निंग के लिए जो था सिंगापुर भेजा गया था पंजाब सरकार द्वारा, और अब ये 5 दिन की ट्रेनिंग करके दिल्ली वापस लौटे हैं, जहां पर दिल्ली के शिक्षकों के साथ जो है वो अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।